हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, शक्ति पंप का रिलेटेड जो आज का हमारा डिस्कशन है वो क्या होगा, तो आपको पता होगा इससे पहले जो है शक्ति पंप से रिलेटेड हमने 2 वीडियो बनाया था। एक वीडियो जिसमें हमने कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था कंपनी की तरफ से, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात किया था। उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको डिक्लेयर किया था, और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमको यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड जानने को मिला। और उसके बाद आपको पता है ना क्या होता है, उसके बाद कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल होता है जिसको हम बोलते हैं ECC, यानी कि अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल। देखिए, बेसिकली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल सिंपल होता है कि इसमें जो है ना आपको एक बीच में यहाँ पर आपको मॉडरेटर होते हैं, और एक यहाँ पर आपको डायरेक्ट कोई भी इंडिविजुअल आपको पर्सन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खुद को भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको मैनेजमेंट होते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर जो है ना विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर आप डायरेक्ट कंपनी के मैनेजमेंट से जो है ना यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपका, कि कंपनी का जो सोलर प्लांट है, जो DCR सेल को लेकर के कंपनी जो प्लांट बना रही है, वो प्लांट आपको कब तक कंप्लीट होगा। कंपनी को इस क्वार्टर में जो है आपको यहाँ पर हमको रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला, डिक्लाइन नहीं मिला, वैसा ग्रोथ नहीं आया, तो वो क्यों नहीं आया, उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको मॉडरेटर के हेल्प से मैनेजमेंट से डायरेक्ट पूछ सकते हो, और मैनेजमेंट भी आपके क्वेश्चन का जो है ना डायरेक्ट आंसर आपको देगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर यहाँ पर आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अगर आप आएंगे तो जैसे कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आने वाले टाइम में आपको क्या यहाँ पर ग्रो करेगा, या फिर इसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आपको क्या कर रही है, कंपनी के ऑर्डर बुक आपको क्या क्या है, अभी करंट ऑर्डर बुक कंपनी का कैसा है, उसके अलावा कंपनी आपको किस तरीके से ग्रो कर सकती है। अभी करंट कंपनी जो करंटली जो PM कुसुम स्कीम है ना, इसमें कितना % का मार्केट शेयर कंपनी अभी आपको कैप्चर करके रखी हुई है, और आने वाले टाइम में कंपनी को कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां से कंपनी को अच्छा बिजनेस देखने को मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर यहाँ पर आपको आज जानने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल है ये बहुत लंबा चौड़ा ये PDF होता है, और मैं इसका जो शॉर्ट फॉर्म नोट्स वाले जो फॉर्म में रहता है ना, हम उसके ऊपर में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी के अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आप शक्ति पंप का जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल है उसके ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो है ना कंपनी के मैनेजमेंट ने आपको मैनेजमेंट कमेंट्री दिया है, साथ ही साथ बिजनेस ओवरव्यू आपको बताया गया है, जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, एंड रोबस्ट सोलर पंप परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। तो कंपनी बेगन फाइनेंशियल ईयर 26 विद अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ड्रिवन बाय द सोलर पंप सेगमेंट, रोबस्ट एक्सपोर्ट मोमेंटम एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी एंड टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 26 है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर सोलर पंप के सेगमेंट में कंपनी अच्छा कर रही है। साथ ही साथ कंपनी ने एक्सपोर्ट रेवेन्यू में जो है ना अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर जनरेट किया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो शक्ति मेंटेन ए 25% मार्केट शेयर इन द सोलर पंप बिजनेस अक्रॉस की स्टेट्स। यहाँ पर जितने भी जो की या इंपॉर्टेंट स्टेट्स है ना, वहाँ पर कंपनी जो है आपको सोलर पंप का जो मार्केट शेयर है उसमें 25% का मार्केट शेयर कंपनी अभी भी आपको मेंटेन करके चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एज ऑफ 1 अगस्त 2025 द ऑर्डर बुक जो है 1350 करोड़ है, विथ एक्टिव टेंडर पार्टिसिपेशन इन महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, UP एंड झारखंड। देखिए, आपको बता दूं कि 1350 करोड़ का तो यहाँ पर ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा, पर उसके अलावा जो है ना कंपनी को येस्टरडे यानी कि कल के दिन जो है 1037 करोड़ का कंपनी को नया ऑर्डर मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। एक बहुत बड़ा ऑर्डर था। तो जब आप इन दोनों ऑर्डर को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल जो ऑर्डर बुक है कंपनी का वो आपको 2387 करोड़ तक आपको पहुँच जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा कंपनी बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में आपको टेंडर में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र है, UP है, MP है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, झारखंड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैनेजमेंट हाईलाइटेड डिसाइसिव एक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ वर्किंग क्लोजली विद स्टेट टू एक्सेलरेट implementation, suggesting a positive regulatory environment and expectation of substantial opportunity with meaningful order inflow। मतलब ऐसा लगता है कंपनी के मैनेजमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पुश करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पंप को लगाने के लिए। बाकी एक्सपोर्ट बिजनेस अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बताया है कि एक्सपोर्ट बिजनेस है डिलीवर ए 25% CAGR ओवर द लास्ट 4 ईयर विथ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन युगांडा, बांग्लादेश, नेपाल, हैती एंड ग्रोइंग डिमांड इन द USA, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो बेसिकली कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो आपको 25% के CAGR से ग्रो कर रहा है पिछले लास्ट आपको 4 ईयर से। और कहाँ कहाँ पर कंपनी आपको वर्क कर रही है, तो आपको युगांडा जो कि मिडिल आपको यहाँ पर अफ्रीका में कंट्री है, बांग्लादेश आपको आता है नेबरिंग कंट्री है, नेपाल भी नेबरिंग कंट्री है, और उसके अलावा USA, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड हमको देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर स्टूड 99 करोड़,
फाइनेंशियल ईयर 26 का एक्सपोर्ट रेवेन्यू गाइडेंस जो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि 500 करोड़ का जो है यहाँ पर ये जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा ना, फाइनेंशियल ईयर 26, उसमें कंपनी 500 करोड़ का जो है टोटल रेवेन्यू आपको जनरेट करेगी। बाकी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कंटिन्यू ट्रैक्शन एंड हायर मार्जिन एक्सपोर्ट में भी कंपनी अच्छा खासा मार्जिन जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे और कंपनी का जो बिजनेस के बारे में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है सोलर पंप के अलावा कंपनी जो है सोलर रूफ टॉप के ऊपर में वर्क कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी वर्क कर रही है, रिटेल के बिजनेस में भी कंपनी है। तो इसको लेकर के जो कंपनी ने बोला है कि गुड ट्रैक्शन इन सोलर रूफ टॉप मोटर कंट्रोलर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिटेल सोलर पंप बिजनेस, रिटेल नेटवर्क नाउ कॉम्प्रेज ओवर 100 एक्सक्लूसिव आउटलेट। कंपनी ने यहाँ पर 100 से ज़्यादा आउटलेट ओपन किया है। और सोलर रूफटॉप बिजनेस में कंपनी ने गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है लाइक आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो गया विद बिजनेस इनिशिएटेड इन एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी। अभी जस्ट कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है इन 4 स्टेट्स में, एमपी, महाराष्ट्र एंड राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। बाकी मिस्टर रामकृष्ण सतौरी जो कि एक्स टाटा पावर सोलर में काम कर चुके हैं, ए लीडिंग रूफटॉप वर्टिकल एंड एम टू शक्ति टू द मार्केट लीडर बाई 2030, ये यहाँ पर आपको कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में देखेंगे जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर, कंट्रोलर वगैरह आपको बताया बनाती है, तो ये बिल्कुल अर्ली स्टेज में है बट गुड ट्रैक्शन है विथ इंक्रीजिंग इंक्वायरीज एंड ऑन गोइंग ट्रेल्स, सैंपल्स एंड डिजाइन हैव बीन सबमिटेड टू सेवरल OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अप्रूवल यहाँ पर कंपनी आपको वेट कर रही है। एंड शक्ति इज एस्टेब्लिशिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर कंट्रोलर एंड चार्जर्स फैसिलिटी जिसकी एनुअल कैपेसिटी कितनी रहेगी, तो 2 लाख यूनिट आपको देखने को मिलेगा अंडर शक्ति EV मोबिलिटी, रिक्वायरिंग ए टोटल कैपेक्स ऑफ 240 करोड़। और 114 करोड़ कंपनी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है फेज़ 1 में, और कैपेबल ऑफ 500 to 700 करोड़ यहाँ पर आपको ये टोटल बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो EV सेगमेंट है इसमें टोटल 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसमें से कंपनी 114 करोड़ ऑलरेडी यहाँ पर आपको इन्वेस्ट कर चुकी है। और आने वाले टाइम में और हैवी फंड कंपनी यहाँ पर एलोकेट कर सकती है। अब अगर आप कैपेक्स को लेकर के देखेंगे तो कैपेक्स से रिलेटेड भी कंपनी ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। अग्रेसिव कैपेक्स प्लान है कंपनी का, ऑन गोइंग कैपेक्स प्लान ऑफ 1700 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर, यानी कि आने वाले 2 साल के लिए कंपनी ने 1700 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपांशन को लेकर के आपको यहाँ पर प्लानिंग रखा है। बाकी सोलर स्ट्रक्चर कैपेसिटी जो है डबल हो चुका है 2 लाख पर एनम के हिसाब से। बाकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, इन्वर्टर कैपेसिटी डबल टू 4 लाख पर एनम, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी का जो आपको यहाँ पर जो सोलर स्ट्रक्चर का बिजनेस है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का बिजनेस है, सोलर इन्वर्टर का बिजनेस है, ये आने वाले सालों में जो है ना इसकी कैपेसिटी हमको डबल होते हुए देखने को मिलेगी। बाकी EV फैसिलिटी आपको यहाँ पर है। उसके अलावा 2.2 गीगावाट का सोलर DCR सेल और PV मॉड्यूल प्लांट बीइंग सेटअप इन पीतमपुर मध्य प्रदेश विद अ कैपेक्स ऑफ 1200 करोड़ एंड दिस विल सपोर्ट बोथ इन हाउस कंजम्पशन, सोलर पंप, रूफटॉप एंड एक्सपोर्ट। तो बेसिकली आपको पता होगा कि इसमें 113 एकर्स ऑफ लैंड जो है कंपनी को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से मिला था सोलर पैनल का प्लांट लगाने के लिए। और इसके लिए कंपनी को 1200 करोड़ के इसने कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, कैपेक्स किया है। और ये प्लांट जब बनकर रेडी होगा तो इससे कंपनी को सोलर पंप के बिजनेस में भी काफ़ी फायदा होगा और सोलर रूफटॉप के बिजनेस में भी फायदा होगा और एक्सपोर्ट के भी बिजनेस में काफ़ी अच्छा खासा फायदा हमको होते हुए देखने को मिलेगा। और इसीलिए ये जो 1200 करोड़ का रिक्वायरमेंट है ना, इसलिए कंपनी ने 292 करोड़ का QIP के थ्रू फंड रेज भी किया था। और ये जो फंड था वो DCR PV मॉड्यूल प्रोजेक्ट के लिए था एंड बैलेंस जो भी अमाउंट था उसको इंटरनल एक्रेल एंड डेट के थ्रू जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको कंप्लीट किया है। देखेंगे तो कंपनी का मैनेजमेंट कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर में काफ़ी वर्क है। तो शक्ति इज हाईली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पंप, मोटर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव स्ट्रक्चर इन हाउस, ओनली सोलर पैनल करेंटली सोर्स एक्सटर्नली, जो कि आपको अडानी, प्रीमियर एंड रिन्यूएबल एनर्जी से देखने को मिलता है। तो अभी करंटली कंपनी ने बहुत ज़्यादा वर्क किया और इसकी वजह से आपको पता होगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से एक समय में जब कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं कर रही थी, 2-3 साल पहले कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो ओनली 6%, 7%, 5% देखने को मिलता था। और अभी कंपनी के जो मार्जिन्स है वो आपको बढ़ करके 24% पर पहुंच चुका है। और इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी ने लगातार आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा फोकस किया है और कंपनी ऑलमोस्ट सारे रॉ मटेरियल खुद बना रही है। अभी सिर्फ सोलर पैनल जो है ना कंपनी आपको आउटसोर्स करती है, तो इसकी वजह से थोड़ा अभी मार्जिन थोड़ा और सस्टेन होगा। बाकी आने वाले 2 सालों में जब कंपनी का सोलर पैनल का प्लांट जब कंप्लीट हो जाएगा जो 2.2 गीगावाट का है, तो उसके बाद पूरा वैल्यू चेन के ऊपर में कंपनी का कंट्रोल होगा और उसके बाद जो है ना आने वाले टाइम में कंपनी के प्रोडक्शन इंसेंटिव भी ग्रो होगा, प्रोडक्शन भी ग्रो करेगा और उसमें मार्जिन्स भी हमको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं मैनेजमेंट क्लेम्ड एज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड सर्विस एडवांटेज वर्सेस पीयर, स्पेशली एज मोस्ट कंपटीटर इंपोर्ट VFD फ्रॉम चाइना।
कंपनी के जितने भी कंपटीटर है ना, उनमें से मैक्सिमम जो कंपटीटर है वो वीएफडी जो चाहिए होता है सोलर पैनल में लगाने के लिए, सोलर पंप के सिस्टम में, वो आपको चाइना से इंपोर्ट करते हैं और कंपनी जो है ये खुद बनाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी के केस में अच्छी बात है। बाकी डीसीआर सेल प्लांट एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव एबिटा मार्जिन बाय 3 to 4% ड्यू टू इन हाउस सोर्सिंग एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि जब ये डीसीआर सेल का प्लांट आपको रेडी हो जाएगा तो कंपनी के जो मार्जिन है अभी जो आपको करंटली 24% देखने को मिल रहा है, ये आपको बढ़ करके 27 to 28% तक आ सकता है, क्योंकि इससे कंपनी का पूरा सप्लाई चेन पर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में हमने ऑलरेडी जो वीडियो बनाया था, कंपनी के क्वार्टरली नंबर डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में बात किया था कि कंपनी का रेवेन्यू 623 करोड़ रहा, एबिटा 144 करोड़, पैट आप देखेंगे तो 97 करोड़, इंडिया रेटिंग अपग्रेड हुआ है कंपनी का, क्रेडिट रेटिंग और AA नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी ने अपने ग्रोथ को लेकर के, मार्जिन को लेकर के कुछ आउटलुक दिया है, जिसमें कंपनी ने क्या बोला है कि मैनेजमेंट आपको रीट्रिब्यूट गाइडेंस ऑफ 25 to 30% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एंड फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर विथ 24% एबिटा मार्जिन। यहाँ पर क्लियरली मैनेजमेंट ने बोला है कि आने वाले यहाँ से जो भी आपको 3 से 4 साल है ना, कंपनी यहाँ पर आपको मिनिमम 25 to 30% का ग्रोथ आपको मेंटेन करके लेके आएगी और ये बहुत शानदार होगा अगर कंपनी इसको ऐसा करती है। और साथ ही साथ में जो ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं है कि कंपनी का सिर्फ टॉप लाइन ग्रो करेगा और बॉटम लाइन आपको डिक्लाइन हो जाएगा। कंपनी ने यहाँ पर एबिटा मार्जिन भी बोला है कि 24% का एबिटा मार्जिन कंपनी मेंटेन करके रखेगी और अगर ऐसा करती है कंपनी तो उस केस में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है क्वार्टर 1 में एट्रीब्यूट टू 10 डे डिस्क्रप्शन ड्यू टू बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस मेकिंग अप लॉस्ट रेवेन्यू इन अपकमिंग क्वार्टर। अभी जो थोड़ा क्वार्टर 1 में थोड़ा गड़बड़ाया है उसको अपकमिंग क्वार्टर में कंपनी इसको कंप्लीट कर लेगी। और बाकी सोलर बिजनेस ऑर्डर बुक देखेंगे तो 1350 करोड़ है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऑर्डर बुक से रिलेटेड। वर्किंग कैपिटल कंपनी का जो है ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। बाकी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप देखेंगे क्या क्या अपडेट निकल के आ रहा है तो पीएम कुसुम स्कीम से रिलेटेड अपडेट है कि जो कुसुम का जो बी वाला है ना, जो ऑफ ग्रिड वाला है, फोकस ऑन रिप्लेसिंग डीजल पंप टारगेटिंग एरियाज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इनेबलिंग मल्टी क्रॉपिंग फॉर फार्मर्स। बाकी कुसुम सी में जो है वो ऑन ग्रिड वाला है, यहाँ पर आपको विल प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप है। कुसुम 2 जो है नेक्स्ट फेज में आपको यहाँ पर चल रहा है, अप्रैल 26 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। और बाकी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि नो वन विल बी एबल टू स्टॉप कुसुम बी इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग टेल विंड ऑफ ग्रिड सोलर पंप। शक्ति एक्सपेक्ट टू मेंटेन लीडरशिप इन ऑल मेजर स्टेट। न्यू ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, हरियाणा, MP एंड राजस्थान। ये कंपनी ने यहाँ पर 4 स्टेट का नाम लिया है जहाँ पर आने वाले टाइम में कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली जो स्टेट सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है वो महाराष्ट्र है, हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है और MP एंड राजस्थान से आने वाले टाइम में कंपनी को अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप सोलर रूफटॉप अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इसके थ्रू जो है ना मैसिव गवर्नमेंट पुश है। 58 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुका है, 10 लाख इंस्टॉलेशन का टारगेट इसमें रखा गया है। मैनेजमेंट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेंस अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है एंड एम फॉर मार्केट लीडरशिप बाय 2030। और उसके अलावा अगर आप मार्जिन वगैरह देखेंगे, प्राइसिंग देखेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्जिन 24% है। आने वाले टाइम में बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से मार्जिन में और ग्रोथ भी आएगा। बाकी रिटेल एंड नॉन गवर्नमेंट बिजनेस अगर आप देखेंगे तो रिटेल सोलर पंप का मार्केट में ग्रोथ आया है। फार्मर्स बाइंग डायरेक्टली कैन एक्सेस पंप एट 50% ऑफ कुसुम प्राइस ड्यू टू लोअर मॉड्यूल कॉस्ट। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट रिटेल कैश सेल मार्केट टू बिकम बिग इन द फ्यूचर। 100 एक्सक्लूसिव आउटलेट जो है ऑलरेडी कंपनी के ऑपरेशनल हैं और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। हालांकि सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, कुछ आपको इसमें नेगेटिव भी है, जिसमें सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे ना तो ऑर्डर बुक का ट्रेंड कंपनी के लिए एक इशू ज़रूर है कि सम कंसर्न फ्रॉम इन्वेस्टर अबाउट डिक्लाइनिंग ऑर्डर बुक। हालांकि अभी रिसेंट यस्टरडे जब ऑर्डर मिल गया कंपनी को तो अभी तो ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी का बढ़ चुका है। बट ठीक है, इस अगर आप ये ऑर्डर नहीं, यस्टरडे वाला ऑर्डर इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये 1350 करोड़ जो है ना बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर कंसर्न था, लेकिन अभी ये कंसर्न दूर हो चुका है। और उसके अलावा मैनेजमेंट रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ मीटिंग ग्रोथ गाइडेंस जो यहाँ पर बोला गया उसमें कंपनी आसानी के साथ में अचीव करेगी। वहीं रॉ मटेरियल को लेकर के भी कुछ इन्फ्लेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वार्टर 1 में 100 हुआ है 1% इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू 6 to 7% राइज इन आपको MS में 1.5 to 2% इंक्रीज इन स्टील में। तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट नॉर्मलाइजेशन। बाकी रिसीवेबल वगैरह आप देख सकते हैं, अजमेर का जो प्रोजेक्ट पिछले काफ़ी लंबे समय से होल्ड पर है उसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूशन स्लो है। और ऑन 138 करोड़ अजमेर पायलट प्रोजेक्ट बोथ शक्ति एंड कस्टमर हैव टू गो स्लो इन दिस पायलट। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू रैम्प अप इन ड्यू कोर्सेज। तो अभी इसको लेकर के कोई डेट यहाँ पर आपको नहीं बताया गया। बाकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 1 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको 60% था, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। सोलर बिजनेस में 17,500 यूनिट कंपनी ने
क्वार्टर 1 में यहाँ पर बेचा है 452 करोड़ का। एक्सपोर्ट से कंपनी ने 99 करोड़ जनरेट किया इन क्वार्टर 1 में। ऑर्डर बुक इंक्लूड 100 करोड़ फ्रॉम युगांडा, 100 करोड़ फ्रॉम अदर अफ्रीकन कंट्री एंड 100 करोड़ फ्रॉम आपको अदर टेरिटरी से हमको देखने को मिल रहा है। तो 300 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर भी अभी कंपनी के पास में है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल स्ट्रेटेजी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर रूफटॉप एंड पंप डिस्ट्रीब्यूशन विल लेवरेज एग्जिस्टिंग चैनल पार्टनर, न्यू पार्टनर टू बी एडेड एज नीडेड। बाकी अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड टाइमलाइन, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं जो 2.2 गीगावाट का DCR सेल PV मॉड्यूल प्लांट है जो कि आने वाले मार्च 2027 तक ये आपको ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। और EV मोबिलिटी वाला जो प्लांट है ना, ऑलरेडी अंडरवे है। फर्दर एक्सपांशन पॉसिबल एज बिजनेस स्केल। जब कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो कंट्रोलर वाला जो बिजनेस है वो कंपनी उसको एक्सपांड कर सकती है। बाकी कुछ की टेकवेज है यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज हाईली कॉन्फिडेंट एंड बुलिश ऑन ग्रोथ ड्रिवन बाय पॉलिसी टेलविंड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू सेगमेंट जिसमें आपको रूफटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिटेल है। मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने बहुत स्ट्रांग दिया मैनेजमेंट की तरफ से। ऑर्डर बुक को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम से काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे कंपनी को। अग्रेसिव कैपेक्स कंपनी कर रही है एंड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी पोजीशन शक्ति एज अ पोटेंशियल विनर इन द नेक्स्ट फेज ऑफ सोलराइजेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो जो है शक्ति पंप को लेकर के वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरी तरफ से शक्ति पंप को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।